हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इवोल्यूशन क्लासेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में बिहार एसएससी जीके का हम लोग 13वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। 12 सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। और ये जीके का प्रैक्टिस सेट का सेशन बिहार एसएससी, दरोगा, सिविल कोर्ट एंड बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और बिहार एसएससी के लिए प्रतिदिन क्लास चल रहा है, जिसमें साइंस का वीडियो आपको शाम 6 बजे और जीके का वीडियो रात 9 बजे अपलोड कर दिया जाता है। यूटेरिया और रुक्मिणी का भी प्रैक्टिस से डेली करवाया जा रहा है, जिसका वीडियो अल्टरनेट अपलोड किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य रायचूर द्वाब स्थित है? निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य रायचूर द्वाब स्थित है? तो रायचूर का द्वाब कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक साइड में एक कृष्णा नदी है और इधर आपका तुंगभद्रा नदी है, और इन दोनों नदियों के बीच में ये क्षेत्र रायचूर का द्वाब कहा जाता है। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच के क्षेत्र को रायचूर का द्वाब कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन ए सही है। और सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्र में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत उच्चतम है, यानी मैंग्रोव वनों का प्रतिशत सबसे हाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है। सम्राट अशोक के शिलालेखों का सबसे पहले विकुटन या डिसाइफर किसने किया? यानी अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले जेम्स प्रिसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध या महायुद्ध की शुरुआत यूरोप में कब हुआ? तो इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि मंदी या अवसाद के दौरान किस प्रकार की बेरोजगारी बढ़ती है? तो मंदी या अवसाद के दौरान चक्रीय बेरोजगारी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मंदी और अवसाद के दौरान चक्रीय बेरोजगारी बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में किया गया था। सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय सभा का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। पैक्स इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पैक्स इंडिया पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। ऑप्शन नंबर डी सही है। शशि थरूर के द्वारा ही पैक्स इंडिया पुस्तक को लिखा गया है। डिडवाना झील कहाँ स्थित है? डिडवाना झील भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। डिडवाना झील राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश का मातृ मृत्यु अनुपात भारत से अधिक है? ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, चीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल की मातृ मृत्यु दर भारत से अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का दोनों का होना, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सैगोन, साल, चंदन निम्नलिखित में से किस वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है? तो ये तीनों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की प्रजाति है। सैगोन, साल, चंदन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से किसे कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है? यानी चारों पुस्तकों में से कौन कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास द्वारा ही लिखा गया है। रघुवंशम भी कालिदास की कृति है। नीति सार यह पुस्तक कालिदास की कृति नहीं है।
और विक्रमोर्वशीयम भी कालिदास की कृति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीतिसार कालिदास की कृति नहीं है, बल्कि यह नीतिसार पुस्तक चाणक्य के छात्र कमंदक के द्वारा लिखा गया है। चाणक्य के छात्र कमंदक के द्वारा इस पुस्तक की रचना किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और केंद्र सरकार के सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राज्य में राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास आमतौर पर किससे जुड़ा होता है? आर्थिक विकास किससे जुड़ा होता है? तो यह मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन बी सही है। आर्थिक विकास मुद्रास्फीति से जुड़ा होता है। उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार में उपाधियों का अंत है। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है और अनुच्छेद 18 के तहत ही पुरस्कार भी दिए जाते हैं, इसे भी याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। ऑप्शन ए सही है। इसी के अंतर्गत हमें बोलने की आज़ादी है। बोलने की आज़ादी प्रेस अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है और अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी? तो भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त की गई थी, वह थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था मुख्यमंत्री महिला के तौर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले तरलता जाल का विचार रखा था? तो तरलता जाल का विचार सर्वप्रथम जॉन मेनॉर्ड किन्स के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन बी सही है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल से होता है, यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध राज्यपाल के कार्यकाल से है? तो राज्यपाल के कार्यकाल का अनुच्छेद 156 में उल्लेख है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929, यह बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किया गया था सहजानंद सरस्वती के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सवाना वनस्पति समांतर नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अफ्रीका, ब्राजील, मध्य एशिया। तो इन चारों ऑप्शन में से सवाना वनस्पति मध्य एशिया में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? अनुच्छेद 76 का संबंध भारत के महान्यायवादी से है। अनुच्छेद 76 का संबंध भारत के महान्यायवादी से है। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन है? ऑप्शन है आयकर, निगम कर, पूंजी लाभ कर या उत्पादन कर। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन कर अप्रत्यक्ष कर है। आपका उत्पादन शुल्क अप्रत्यक्ष कर है।
बाकी आयकर, निगम कर, पूंजी लाभ कर, तीनों प्रत्यक्ष कर है, हम लोग इसे डायरेक्ट टैक्स देते हैं। तो चलिए हमारा आज का सेट खत्म होता है, आपका 13वां सेट समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले सेट में। जय हिंद।